बड़ी खबर का रुख करते ईरान से डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बैठक हुई है। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक यह बैठक चली है। मीटिंग के बाद ट्रंप ने किसी फैसले का ऐलान नहीं किया। सोर्सेस का दावा, जब्त ईरानी संपत्ति पर नहीं बन पाई है कोई भी एक राय, और ईरान यह चाहता है कि अगर कोई डील हो, अगर कोई समझौता हो तो उसमें शर्त है कि तमाम उसकी संपत्तियां जिसको फ्रीज किया गया है उसे रिलीज किया जाए, उसे बहाल किया जाए। सोर्सेस का दावा है ईरान पर हमले की आशंका अब इसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सिचुएशन रूम में बैठक हुई, 2 घंटे तक ये मीटिंग चली है। इनसाइड खबर क्या है, क्या जानकारी मिल रही है? एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में करीब 120 मिनट तक बैठक की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यूरेनियम का मुद्दा और फ्री संपत्ति पर चर्चा की गई है। सभी मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप को डिटेल में जानकारी भी दी गई है। ट्रंप ने डिफेंस और डिप्लोमेसी दोनों पर बात की है कि क्या तरीके हो सकते हैं। ईरान को लेकर आगे की रणनीति भी इस दौरान तैयार की गई है। अब फाइनल क्या हुआ है? सूत्रों का दावा है कुछ मुद्दों पर तो बात अटकी हुई है। अभी भी ईरानी फ्री संपत्ति पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। बैठक में डील पर आखिरी फैसला अभी तक नहीं हुआ है। और आप ये समझिए और जानिए कि आखिर ये जो बैठक हुई, बहुत अहम ये बैठक है। इस बैठक में कौन कौन मौजूद था? डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में बैठक हुई है राष्ट्रपति, इसके अलावा उपराष्ट्रपति JD वैंस इस बैठक में मौजूद थे। सूजी वाइल्स जो कि व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो इस बैठक में थे, और मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री इस बैठक में मौजूद थे। पीट हेग्से जो कि अमेरिका के युद्ध मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद थे, और जॉन रेडक्लिफ जो CIA के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा डैन कैन संयुक्त सेना प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष, और साथ साथ माइक वॉल्ट्ज जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो इस बैठक में मौजूद थे, और स्टीव विटकॉफ जो कि विशेष मामलों पर विशेष दूत है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। ब्रजेश कुमार सर, आपको क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं? एक तरफ कल यह खबर सामने आई कि 60 दिन तक और सीजफायर को बढ़ा दिया गया है। खबर तो ऐसी भी है, हालांकि वो पुष्ट थी कि जो ईरान है वो ब्लॉकेट खोलने के लिए राजी हो गया, अमेरिका भी धीरे धीरे ब्लॉकेट को खोलेगा, लेकिन इसके बाद कोई कंफर्मेशन नहीं आई। और अब ये बैठक, और इस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। आपको क्या आसार लग रहा है? करुणा, ये बैठक इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी ये मामला जो US, इजराइल और ईरान का है, काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी पुराना चल रहा है। अच्छी बात यह है कि सीज़फायर की अवधि बढ़ा दी गई है, बैठकें हो रही हैं, और बैक चैनल नेगोशिएशंस बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। ये बात ज़रूरी है कि जो परसेप्शन बिल्डिंग का काम चल रहा है, दोनों तरफ से बयाने दिए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से पॉजिटिव, जो हमेशा ट्रंप साहब कह रहे हैं अभी हो जाएगा, ख़त्म हो गया है, मामला सुलझ जाएगा, और ईरान कहता है हम तैयार नहीं हैं। तो कहानी वही रही है कि जो एटॉमिक वेपन की जो प्लान है ईरान का, उसको कैसे ख़त्म करे, ये अमेरिका की सोच है, और ईरान का सोच है कैसे हम अपनी इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ को रख सकते हैं या उसको कायम रख सकते हैं। यही मेन मुद्दा है। बाकी जो चीज़ें हैं, फ्रोज़न ऑफ जो ईरान की प्रॉपर्टी हैं, संपत्ति है, हॉर्मुज़ को खोलने की है, हॉर्मुज़ के अंदर से माइंस निकालने की है, हॉर्मुज़ के अंदर से आवागमन की है, ऑयल टैंकर्स का दोनों तरफ से। ये तो कंपैरेटिव लगता है, सिंपलर है, काफ़ी हद तक मान्यता भी हो गई है। लेकिन इशू अटका हुआ है यूरेनियम संवर्धन के ऊपर, जो ईरान कहता है ये हमारा जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, नेशन का है, और इसके अंदर आप दखलंदाज नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि जब तक शांति हो नहीं जाती है, इस तरह की सरगर्मी बढ़ी रहेगी, लड़ाई की हालत बनी रहेगी, और कुछ भी हो सकता है, विस्फोटक मामला है। मगर दोनों देश थक गए हैं, दुनिया भी थक गई है, और कोई रास्ता निकलेगा, मेरा ये मानना है आज। और देखने की बात है अगले कुछ हफ्ते में क्या होता है। बिल्कुल सर, आसार तो ऐसे ही दिख रहे हैं जैसा आपने बताया, और कभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सकारात्मक बयान दिया जाता है तो बिल्कुल ही उलट बयान उसके बाद वो देते हैं।